हाँ जी, राम राम साहब। राम राम साहब। आपका शुभ नाम साहब? हाँ सर, सबसे पहले तो मैं भगवान भोले जी और बजरंग बली को नमन करता हूँ कि ऐसी कुदरत का नज़ारा हमें देखने को मिला। साथ ही आप नाम पूछ रहे हो, मेरा नाम मलखान सिंह है और मैं कैमरी गांव से हूँ। और आपके ही सजेशन से हम यहाँ महेश्वरा धाम पर पधारे और यहाँ का जब हमने नज़ारा देखा तो वाकई स्वर्ग लोक से भी बहुत बेहतर है। यहाँ पर जो देखने को नज़ारा मिल रहा है, ऊपर से झरने से पानी आता हुआ, और इस ताल की गहराई इतनी बताई गई है कि इसका कोई सेव नहीं है। साथ ही कुंड जो साइड में इस कुंड का क्या नाम है सर? कुंड के महेश्वरा को कुंड, भगवान शिव जी का जो मंदिर है वो बहुत पौराणिक मंदिर है, जिसमें ये बताते हैं कि पहले 3 दूध की धार बहती थी क्या, परंतु किन्हीं कारणों से वो धार अभी बंद हो चुकी हैं। उन दूध की धारों की जगह रेगुलर पानी आ रहा है। वो हमने आंखों देखा हाल है, देखा है। भगवान शिव जी पधारे हुए हैं और पानी की धार बहती हुई है। इसी के साथ भगवान बजरंग बली का भी साथ में मंदिर है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति दूर दराज से पधारे और यहीं पर आकर के अपना जीवन का आनंद ले। और बरसात के टाइम पे ये पानी रेगुलर अभी कार्तिक तक बहेगा, रेगुलर इसी तरह बहता रहेगा। थोड़ा अगर बहाव कम पड़ जाता है बरसात के कारण, पर रेगुलर पानी बहता रहेगा। और वाकई में ये बहुत ही कुदरती नज़ारा है। काफ़ी हाइट पे से पानी नीचे गिर रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आगे धीर सिंह जी बताएं। भाई धीर सिंह जी, आपका नाम और गांव बताओगे? मेरा नाम सर धीर सिंह बैंसला है, मेरा गांव सुबदार कपड़ा। अच्छा। तो हमको ये नज़ारा देखकर बहुत अच्छा लगा और वो हमको नज़ारा देखने की ये नौबत मुकेश जी के द्वारा मिली। तो ये एक प्राकृतिक नज़ारा है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ आएँ और अपना एक आनंद की अनुभूति प्राप्त करें। और पास में ही भगवान भोले का मंदिर है, उस पर भी अपना माथा टेकें और अपनी मनोकामना की मन्नत मांगें और वो भी पूरी होती है यहाँ पे। मैं आपसे इस डांग क्षेत्र का होने के नाते एक सवाल करूंगा कि मैंने आपके जो गांव देखे हैं, आपका एरिया देखा है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उसके बाद में गर्मी में हम जो है आपके एरिया को यहाँ आदमी को लाने से किचकिचाते हैं, लेकिन बरसात में हम आगे से आपसे बोलते हैं साहब हमारी डांग देख के आइए। अब आपने यहाँ का क्षेत्र जो देखा उसमें आपको मैं समझता हूँ कि आप यहाँ रात्रि विश्राम भी दिए, कुछ पीड़ाएं भी हुई होंगी, लेकिन अगर डांग क्षेत्र के बरसात के ये झरनों का दृश्य देखें तो यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि विस्थापन। सरकार यहाँ से आपका जो गुजर समाज का बेल्ट का गाँव है, ये एरिया 2400 गुजर वाड़ी है, तो अगर यहाँ ये लोग विस्थापित हो में सरकार इनको निकाले तो क्या ये होना चाहिए या आपके जवाब में नहीं होना चाहिए? नहीं, हम तो ये कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसी असुविधा ज़्यादा भी नहीं है, कुछ हैं और उनको देखते हुए तो नहीं होना चाहिए। दूसरा, सरकार को यहाँ पे जो ऐसे झरने जगह जगह बह रहे हैं, जैसे महेश्वरा धाम है, कुरपा कुंड है, ऐसे मैंने कई जगह यहाँ पे स्थान देखे। चुआकी है, इधर टप्पा की खो है। इन स्थानों को सरकार को तीर्थ स्थान के रूप में घोषित करने चाहिए, पर्यटक स्थान के रूप में घोषित करने चाहिए, जिससे लोगों का आवागमन बना रहे। इसी के साथ मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर आने का जो मेन रास्ता है वो करौली से माता रानी कैला देवी तक पहुँचें और कैला देवी से फिर वहाँ से करणपुर वाले रोड से आएँ। उसके बाद में जैसे करणपुर से हम मरंदा की घाटी को उतरेंगे, उसके बाद में जो खजूरा गांव है, खजूरा गांव से थोड़ा सा पहले एक घुमाव आता है, वो है रायवेली गांव। रायवेली गांव के साइड में होकर के यहाँ हम पहुँच सकते हैं, इस स्थान पर आ सकते हैं और इस स्थान का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद। धीर सिंह जी, आपको मैं एक और प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि आप सूबेदार के पुरा में एक केवल 35 घरों की आबादी है, जहाँ पर 70 ही सरकारी कर्मचारी है और वो ऊंची ऊंची पोस्टों पर भी है। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप इस डांग क्षेत्र के गुजर समाज को शिक्षा के प्रति क्या मैसेज देना चाहेंगे? शिक्षा के प्रति ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ थोड़ा शिक्षा का अभाव है
अगर यहाँ थोड़ी अपनी एक पहल रखी जाए, आप आगे सरकार के पास पहुँचें और कुछ मुद्दों पर चर्चा करें, तो ये शिक्षा का अभाव भी है, ये भी आपका सफल हो सकता है। और जब यहाँ लोग शिक्षा से जुड़ जाओगे तो यहाँ कुछ देखने का नज़ारा ही अलग होगा। दूसरा, मैं मलखान जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि इनके जो 12 गांव खटाना है उनकी बहुत अच्छी एकता है। मैंने जगदीश धाम कैमरी का भी एक आयोजन देखा, धार्मिक स्थल, जिसमें हमारे गृह राज्य मंत्री बेडम साहब आए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप बेडम साहब को अगर डांग क्षेत्र में आते हैं तो वो समाज के लिए एक, इसमें ऐसी बात नहीं गुजर समाज, यहाँ सर्व समाज रहता है। तो हमारे जो गृह राज्य मंत्री है वो किस तरीक़ा से इस क्षेत्र को में अपना विकास कर सकते हैं? बिल्कुल साहब, मुकेश जी बहुत बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। बेडन जी बिल्कुल सभी जगह इस टाइम पे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सभी समाजों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। साथ ही राजस्थान में पूर्णतः भजन लाल सरकार के साथ में मिलकर के और अच्छा काम करवा रहे हैं। इसी के साथ मैं मेरे गांव की बात करूंगा तो मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि आप इधर से हमारे गाँव की तरफ बच्चियाँ दें, जिससे हमारा आवागमन बढ़े और उधर के लोग यहाँ इन तीर्थ स्थानों को देखने के लिए आए। बिल्कुल साहब, बहुत अच्छी बात बताई है। बच्ची समाज को ही देते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा मजाक मत समझना कि अगर आपसे की जाए हम तो बच्ची आपको दे देंगे, लेकिन क्या आप एक भी बच्ची हमें दे सकते हैं? बिल्कुल साहब, जब आवागमन होगा तो ये भी आप हम लोगों से जुड़ोगे तो ये भी काम होगा, आगे चल के ये भी मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपने हमारी डांग की मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भी आप हमें बच्ची देने के तैयार। हो सकता है महेश्वरा बाबा की कृपा हो, ये झरने को देख करके आप मोहित हो। धन्यवाद साहब, बारात भी आए और पानी भी बुलावें।